नमस्कार दोस्तों, इडुटेरिया करेंट अफेयर की इस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को। तो आइए देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। तो एक का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, यानी इसमें से सभी सही है। पहला है, देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। दूसरा, भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण मुंबई में हुआ है। और तीसरा, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट का संबंध जम्मू कश्मीर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। तो दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक का एक हो जाएगा, दो का दो हो जाएगा, तीन का तीन हो जाएगा और चार का चार हो जाएगा। यानी ए का एक, बी का दो, सी का तीन और डी का चार हो जाएगा। तो गोधाम योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। श्रमश्री योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इसमें असत्य कथन कोई नहीं, यानी कि सभी इसमें से सत्य है। पहला है, पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संपन्न हुआ है। दूसरा है, 26 राफेल मरीन विमान खरीदने हेतु 63,000 करोड़ का समझौता पर हस्ताक्षर भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। और तीसरा है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए 450 मिलियन डॉलर का समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। इससे पहले ब्रह्मोस का समझौता फिलीपींस देश के साथ हुआ था और इंडोनेशिया ये दूसरा देश है जो ब्रह्मोस के लिए समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहाँ हुआ है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये प्रयागराज में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के किसानों के कल्याण और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2026 कृषि वर्ष घोषित किया गया है। इसका आंसर है ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए, यानी मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा में बौद्ध सर्किट के डायमंड ट्रायंगल के रूप में पहचाने गए 3 स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में विचार करने के लिए भारत की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा इन 3 स्थलों में से एक नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धौलीगिरी नहीं है, बाकी ये ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी ये तीनों उड़ीसा में है जो बौद्ध सर्किट के लिए नामित हुआ है, लेकिन धौलीगिरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 4, इसमें 4 असत्य है, बाकी सभी सत्य है। तो आइए हम सत्य को एक बार देख लेते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला राज्य मिजोरम है। सर्वाधिक वन आवरण प्रकाशित प्रतिशत वाले राज्य मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के लिए वार्ता संपन्न होने की घोषणा की है। भारत यूरोपीय यूनियन एफटीए अब भारत का डैश मुक्त व्यापार समझौता पार्टनर बन गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 22वां राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के छठे संस्करण में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी में है एक का दो, बी का एक, सी का तीन और डी का चार।
यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2028 तक 28 से 2035 के बीच में स्थापित होगा और चंद्रयान-4 2028 में लॉन्च होगा। गगनयान-3 2027 में लॉन्च होगा और शुक्रयान-1 2028 में लॉन्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत-1 स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य कथन का पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सत्य है। एक में है भारत-1 स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है और 2 में भारत-1 स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के वनावरण 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है, जिसका कुल राष्ट्रीय उत्पादन 16.50% हिस्सा है और दिसंबर 2025 तक राज्य की स्थिर नवीकरणीय विद्युत क्षमता 42.583 गीगावाट पहुंच गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड में शुरू हुए 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले के लिए निम्न में से किस देश को सहयोगी देश के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिस्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने यूनेस्को को लिविंग रूट ब्रिज का नामांकन दस्तावेज प्रस्तुत किया है ताकि इसे विश्व धरोहर की सूची में 2026-27 में शामिल करने पर विचार किया जा सके। निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अमेरिकी कंपनी 3 फरवरी को यह मुकाम हासिल करने के बाद 1 ट्रिलियन यूएस मार्केट कैपिटलाइजेशन क्लब में शामिल होने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी बन गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वॉलमार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सहकारी क्षेत्र की राइड हेलिंग सेवा जिसे ड्राइवर के स्वामित्व वाले ड्राइवर के नेतृत्व वाले मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है, इसे डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत टैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रिजर्व बैंक की 59वीं मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। एक में है रेपो दर को 5.25% करने का तथा बैंक रेट को 5.5% करने का निर्णय लिया गया है। CRR 3% और SRR 18% करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। यानी EOS 09 PSLV C61 से प्रक्षेपित किया गया था और CMS 03 LVM 3M5 से प्रक्षेपित किया गया था। स्पेस डेक्स मिशन PSLV C60 से प्रक्षेपित किया गया था और ESA प्रोवा 3 PSLV C59 से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। एक में है भारत ने अपना रिकॉर्ड 6ठा विश्व कप खिताब जीता है और ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया में संयुक्त रूप से हुआ था और फाइनल मुकाबले में भारत, इंग्लैंड और भारत के बीच हुआ था। इसी मैच में दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने 175 रन स्कोर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महत्वपूर्ण बंदरगाह बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम के कार्यान्वयन की शुरुआत करने वाला डैश भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के बाद कौन सा राज्य जैव विविधता संरक्षण और
साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को समर्थन देने के उद्देश्य से एक व्यापक राज्य स्तरीय वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने का वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में देख लेते हैं क्या है। बी में है 1 का 2, बी का 1 और सी का 3, डी का 4। एक का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर के लेखक शिखर धवन है। स्वास्थ्य के प्रहरी ललित शौर्य, कॉन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट बी एस रवि, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड एस एन अहमद द्वारा लिखा गया ये बुक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन जिसे हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बिहार विधानसभा में लॉन्च किया गया है, एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे निम्न में से किस संगठन के कागज रहित विधायी कार्य प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए विकसित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2024-26 भारत की प्रमुख सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, जिसने उसने एक टूर्नामेंट में कुल मिलाकर अपना 8वां खिताब जीता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्विसेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब जीता है, जबकि एलेना रावाकिना ने महिला एकल खिताब अपने नाम किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अल्काराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाइड्रोजन, ईवीएस, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चक्र किसने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। भारत पोर्टल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। भू भारती पोर्टल तेलंगाना राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है और उपस्थित पोर्टल झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी सत्य है। एक में देख लेते हैं, असम राज्य के द्वारा कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरणा योजना की शुरुआत किया है। 2 में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं को देश भर में अलग अलग जरूरी जगहों पर टूर भेजने के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना की शुरुआत बिहार सरकार ने किया है। और 3 में है, मुख्यमंत्री बाली राज सेत पानंद राष्ट्रीय योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री ने गोवा के केनाकोना में भगवान राम की 77 फीट की ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे ऊंची राम भगवान की मूर्ति है। निम्न में से किस मूर्तिकार ने इस मूर्ति का निर्माण किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, राम सुतार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने बंदरगाहों के लिए भारत की पहली स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित
और लागू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय औद्योगिक संस्थान मद्रास यानी आईआईटी मद्रास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली एयरपोर्ट को। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, इसमें से सभी सत्य है। और देख लेते हैं सत्य में क्या है। चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन का नाम हेवन 1 है। भारत के पहले ग्रीन यूरिया प्लांट का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग के बारे 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 सत्य है। और 2 में है ऑरेंज कैप स्मृति मंदाना को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो 34 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, दूरसंचार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा 10,000 करोड़ की शक्ति योजना का संबंध किससे है? तो 35 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, बायो फार्मा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल कॉकटेल रेजिमेंट टेक्नोलॉजी एसएफडीआर का सफल परीक्षण किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, चांदीपुर ओडिशा से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 साल के 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाली घोषणा करने वाला नवीनतम यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन बना है। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इटली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश किताब का विमोचन किया है, इसके लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जी चंद्रमौली जी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सिंगल यूज बायो प्रोसेस डिजाइन और स्केल अप सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने ओडिशा में कौन सी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की पीएम साने तकाची ने वर्ष 1947 के बाद आम चुनाव में 2/3 सीटें जीती है और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो साने तकाची चीन देश की प्रधानमंत्री बनी है। सॉरी, साने तकाची ये जापान देश की प्रधानमंत्री बनी है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। किस देश की पीएम साने तकाची ने वर्ष 1947 के बाद आम चुनाव में 2/3 सीटें जीती और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये जापान की बनी है साने तकाची, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री ने लद्दाख में चुशूल में 3.7 मेगावाट सोलर प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया है, जो अपनी तरह का प्लांट सोलर हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है। यह सोलर प्लांट भारतीय सेना और किस कंपनी ने मिलकर बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनटीपीसी, भारतीय सेना और एनटीपीसी ने मिलकर बनाया, यानी नेशनल थर्मल पावर प्लांट, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया, यानी एनटीपीसी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुवनंतपुरम केरल में वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास इक्विरिन का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये भारत और इक्विरिन होता है, भारत और मालदीव के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के चेयरमैन ने भारत के पहले निजी क्षेत्र नेविगेशन इनोवेशन हब अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किस
स्थान पर किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम केरल में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरिया में लंबे समय तक शासक रहे बशर अल असद के पतन के बाद आधिकारिक तौर पर किस अखबार का पहला प्रिंट अंक प्रकाशित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल थबरा अल सूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फिल्म ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किन ऑफ यूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एत्तिकोली दूतीपाद योजना शुरू की है, जिसके तहत चाय बागान को मजदूरों को 5,000 रुपया की एक मुफ्त वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो ये असम सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में देख लेते हैं क्या है। 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। यानी थाई पुसम तमिलनाडु में मनाया जाता है, तवी नौका विहार महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, उगाड़ी महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है और रूसोम ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने सेट 16 का 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। ये सभी सीरीज आप लोगों के लिए और आगामी आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।